नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर, दिन शनिवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो पहली गुजारिश तो यही है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की जबरदस्त बिना ब्रेक की 25 फटाफट बड़ी खबरों की। किसान आंदोलन का 1 महीने का वक्त पूरा। केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में बैठे किसानों के पास नहीं कोई भी तर्क। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीने का वक्त बीत चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोगों को गलत फहमियां हो गई हैं। वहां बैठे किसान एक ही इलाके से आते हैं। उनमें से 2 बार भारत बंद कराने की कोशिश की गई लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। उनके पास कोई तर्क नहीं, इसलिए वे चर्चा से भाग रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बाजपुर में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर एक किसान ने बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। उधर दिल्ली में पुलिस ने चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए हैं। शनिवार को NH 44 को भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जो किसानों के हमदर्द बनकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं उनको भविष्य में जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल को छोड़कर सभी राज्य PM किसान सम्मान निधि योजना में शामिल हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्कीम में शामिल होने को कहा है। वहां इस स्कीम से 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। PM के किसानों को संबोधित करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि PM समेत हम सब किसानों से अपील करना चाहते हैं कि बैठिए, हर कानून पर हमारे साथ चर्चा कीजिए। मैंने तो यह भी अनुरोध किया है कि आप कृषि विशेषज्ञों को लाना चाहते हैं तो उन्हें भी लेकर आइए। सरकार बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पानीपत के दोनों टोल को किसानों ने 3 दिन के लिए करवाया फ्री। कर्मियों ने विरोध किया तो हावी हुए किसान। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने पानीपत के 2 टोल को ही फ्री करवा दिया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बलाना ने के नेतृत्व में किसान सबसे पहले डाहर टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पुलिस पहले से ही तैनात थी। हालांकि पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास नहीं किया। टोल कर्मी अपने अपने बूथ में आने जाने वाले वाहनों से टोल वसूल रहे थे। किसान नेताओं ने टोल कर्मियों से बैरिकेड उठाने के लिए कहा। बैरिकेड न उठाने पर किसानों ने खुद ही हटा दिए। आने जाने वाले वाहनों को फ्री करवाया गया पर्ची से। बता दें कि अन्नदाता बीते 1 महीने से सड़कों पर है। हरियाणा दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने कॉलोनियां बसा दी है। पंजाब और हरियाणा का लाखों किसान आंदोलन कर रहा है। आंदोलित किसानों ने 25 दिसंबर से 3 दिन के लिए देश भर के टोल प्लाजों को फ्री करवाने की घोषणा की है, जिनमें खाकी हुई दागदार नशा रोकने की जिम्मेवारी छोड़ तस्करों से मिली थी पुलिस। हरियाणा के जिन में शुक्रवार को 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यह है कि ये लोग इलाके में नशे पर नकेल कसने के बजाय खुद सप्लायरों की टीम का हिस्सा बन गए। ये खुलासा बीते दिनों डोडा पोस्ट बरामद किए जाने के मामले की जांच में हुआ। इसके बाद इन्हें सस्पेंड करके लाइन में हाजिर होने का आदेश जारी हो चुका है। आरोपियों में 2 CIA के ASI और 2 बाकी 4 सामान्य पुलिसिंग के कर्मचारी हैं। बहरहाल मामले की जाँच जारी है। फरीदाबाद में एक कारोबारी को फोन कर मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। दहशत में है पूरा परिवार। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सेक्टर 21 में रहने वाले कारोबारी को फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर सूरजकुंड पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। व्यापारी का परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। फोन करने वाले ने व्यापारी के बेटा और बेटी को भी जान से मारने की धमकी दी है। सेक्टर 21 निवासी कारोबारी अमर खुराना ने सूरजकुंड थाना पुलिस को शिकायत में कहा है कि वे खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हैं। शुक्रवार को अपनी दुकान में बैठे थे कि उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन उठाते ही गाली गलौज करते हुए बेटे ओम से बात करने को कहा। बेटे ने बात करने के बाद काट दिया। कुछ देर बाद फिर फोन आया कि मैं पप्पी बोल रहा हूँ, तू जानता नहीं है मुझे। कल तक 10 लाख रुपए के कपूर की ऑफिस में आकर पहुंच नहीं आया तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। फतेहाबाद में सीवरेज की पाइपलाइन डालते वक्त वर्करों पर गिरा मिट्टी का तौंदा, 2 की मौत। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जाखल की नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने के दौरान मजदूरों पर मिट्टी का ढेर गिर गया। हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। JCB की मदद से मिट्टी हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार झाकल में सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है। करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस पर खर्च हो रही है। शुक्रवार को भी रोज की तरह काम शुरू हुआ था। मजदूर अंदर काम कर रहे थे कि मिट्टी का तौंधा उन पर गिर गया और मजदूर मिट्टी में दब गए। पानीपत के तारकोल व्यापारी पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का आरोप। पानीपत के मॉडल टाउन निवासी तारकोल कारोबारी पर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने के आरोप लगे हैं। जहां पर दोपहर 2 बजे से CGCST पंचकुला की टीम कारोबारी के रिकॉर्ड खंगाल रही थी। शुक्रवार शाम को टीम का सर्वे पूरा हुआ, जिसके बाद टीम ने कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक चोरी की गई जीएसटी के सही अमाउंट की जानकारी नहीं है। कारोबारी के पिता ने गुजरात की कंपनी से तारकोल खरीदने और उसके भाग जाने के कारण बेटे को फंसाने की बात कही है। मॉडल टाउन निवासी अशोक भटला का बेटा मोहित भटला तारकोल का बड़ा कारोबारी है। गुरुवार दोपहर 2 बजे CGST पंचकुला की टीम ने कारोबारी के घर छापेमारी की थी। सुशासन दिवस पर खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा। भीम अवार्डियों को 5,000 रुपए हर महीने देगी हरियाणा सरकार। प्रदेश के भीम अवार्ड तेंजिंग नौर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी 2021 से भीम अवार्ड विजेता खिलाड़ियों को हर महीने 5,000 रुपए मानदेय मिलेगा। पहले उन्हें कोई राशि नहीं मिलती थी। तेंजिंग नौर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को 20,000 रुपए मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 3 खिलाड़ियों को फायदा होगा। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए महीना कर दिया गया है। इससे 80 अर्जुन अवार्डी और 15 द्रोणाचार्य और 9 ध्यानचंद अवार्डी इससे फायदेमंद हो पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को ये सम्मान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने इस घोषणा पर खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुशी जाहिर की है। संदीप सिंह ने के मुताबिक मुख्यमंत्री की इस घोषणा से खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ेगा। ये घोषणा प्रदेश में खेलों को और मजबूती देने का काम करेगी। हरियाणा में प्रवासी से दरिंदगी, पति को बंधक बनाकर नेपाली महिला के साथ 5 लोगों ने किया गैंगरेप। हरियाणा के यमुनानगर में एक नेपाली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। महिला नेपाल मूल की है, जो यहां एक किसान के खेत में काम कर रहे पति के साथ रह रही है। आरोप है कि गुरुवार देर रात 5 लोगों ने अचानक आकर परिवार को बंधक बना लिया। महिला के पति को मारपीट कर रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद 4 ने बारी बारी से महिला के साथ दरिंदगी की। 5वें की कोशिश के दौरान उसने चाकू उठा लिया, तो इसके बाद आरोपियों से छूटकर भाग गई। शुक्रवार को इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में मंत्रोच्चारण में शंख ध्वनि से गूंजी धर्मनगरी। सीएम मनोहर लाल ने की महाआरती। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर सीएम मनोहर लाल ने महाआरती की। वहीं कुछ देर में तट पर लाखों दीपक भी जलाए गए। इसमें ममियार के एम्बेसडर अतिथि हैं। महोत्सव के इतिहास में पहली बार ब्रह्म सरोवर पर 2.25 लाख दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर कोविड-19 की चुनौतियों के बीच में गीता की गूंज धर्मनगरी से अमेरिका व कनाडा सहित कई देशों में पहुंची है। करीब 19 लाख लोग ऑनलाइन इस महोत्सव में जुड़े हैं। पहली बार दीपोत्सव में करीब 2.25 लाख दीप जगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रशासन ने इसमें सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पूरा किया है। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, बोले पूरे 5 साल चलेगी हरियाणा सरकार, 30 दिन में गिराने वालों के सपने टूटे। हरियाणा की बीजेपी जजपा सरकार के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन पर किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। विपक्ष अपने षड्यंत्र रचने में लगा है और किसानों को गुमराह कर रहा है। 30 दिन में सरकार गिराने का दावा करने वाले, हर रोज यही सपना देखकर सोने वाले विपक्ष को समझ लेना चाहिए कि गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हरियाणा में भाजपा के साथ जजपा सरकार में साझेदार है। जजपा के कई विधायक किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमारे विधायक यदि किसानों की बात उठाते तो अच्छी बात है। जजपा का यही धर्म है और जजपा की विधायक अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। खुद की पार्टी के विधायकों के अलावा विरोधियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव को उन्होंने 2 टूक कहा है कि मेरे ऊपर किसी का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। हरियाणा के सीएम ने सुशासन दिवस पर किया कई योजनाओं का शुभारंभ। 202 गांव में 24 घंटे बिजली होगी मुहैया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सुशासन दिवस के मौके पर कई अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम 10 महकमों के सुशासन और ई सेवाओं के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं। सीएम ने महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत राज्य के 202 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया।
प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद ऐसे जिले हैं जहां पर पहले से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। आज 25 दिसंबर से जो नए 202 गांव जगमग हो जाएंगे, उनमें से UHBVN के सोनीपत सर्कल के 14 गांव, पानीपत के 18, सोनीपत के रोहतक के 9, झज्जर के 20 और कैथल के 16 एवं DHBVN में गुरुग्राम के 19, नारनौल के 95 और हिसार के 11 गांव शामिल है। रेवाड़ी में आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह से किया बंद। कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को शुक्रवार को पूरी तरह से बंद कर दिया। आंदोलनकारी कई दिनों से हाईवे पर जयपुर से दिल्ली की तरफ आने जाने वाले लेन पर शाहजहांपुर मार्ग पर धरना दे रहे थे। शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली लेन को भी बंद कर दिया है। धरने पर बैठ गए हैं। अब दिल्ली जयपुर हाईवे शाहजहांपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से बंद हो गया है। आंदोलनकारियों के पूरा हाईवे बंद करने के कारण पुलिस को यातायात को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। फरीदाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर जेल के अंदर बंदियों के मन की बात जानने के लिए जेल रेडियो की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए नीमका जेल का चयन किया गया है। शनिवार से ही जेल में रेडियो जॉकी के रूप में काम करने वाले 5 महिला व 5 पुरुष बंदियों को 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला शुरू करवाई जाएगी, जहां पर और कार्यशाला में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष तिनका फाउंडेशन की तरफ से नंदा इन बंदियों को ये तमाम ट्रेनिंग दी जाएगी और जेल रेडियो में किस तरह काम करना है। जेल प्रशासन को मानना है कि जेल रेडियो बंदियों के मनोरंजन सहित उनके मन की बात जानने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। चुनाव प्रचार का शोर थमा, अब घर घर जाकर मांगे जाएंगे वोट। नगर निगम चुनाव को लेकर चल रहे प्रचार का शोर शुक्रवार शाम को थम गया है। प्रत्याशी अपने शोर शराबे व सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हालांकि घर घर जाकर वोट के लिए अपील करने का विकल्प उनके पास बचा है। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशियों ने एक तरफ रोड शो निकाले तो दूसरी और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। चुनाव मैदान में 10 मेयर में 110 पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। नगर निगम में 2.48 लाख मतदाता रविवार को वोट डालेंगे और शहर की सरकार 30 दिसंबर को तय हो जाएगी। गैंगस्टर काला पर 5 लाख का इनाम हुआ जारी। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश काला जठेरी पर हरियाणा पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। उसे पकड़ने या उसके बारे में सूचना देने वाले को यह इनाम मिलेगा। फरीदाबाद पुलिस ने काला जठेरी को मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल कर रखा है। उसके ऊपर इनामी राशि बढ़ाने के लिए पिछले दिनों ही फाइल DGP कार्यालय में भेजी गई थी। काला जठेरी पर 2 लाख रुपए का इनाम पहले से था। अब फरीदाबाद पुलिस की संस्तुति पर इनाम 5 लाख किया गया है। बता दें कि 2 फरवरी को गुरुग्राम पुलिस संदीप उर्फ काला जठेरी को फरीदाबाद अदालत में पेश के लिए लाई थी। उसे वापस ले जाने के दौरान गुरुग्राम मार्ग पर बदमाशों ने पुलिस बस घेर ली। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर काला जठेरी को छुड़ाकर फरार हो गए थे। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन कोरोना पर विराम जारी। पिछले 24 घंटों में 408 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने। केसों की संख्या 2,60,000 पर हुई पार। एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 4,750। हरियाणा का रिकवरी रेट पहली बार 97% के पार। ऐसा पहली बार हुआ जब हरियाणा में सिर्फ 4 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है और वहीं पर 637 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। गुरुग्राम से 81 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 61, सोनीपत से 18, हिसार से 23, अंबाला से 35, करनाल से 38, पानीपत से 9, रोहतक से 10, रेवाड़ी से 1, पंचकुला से 22, कुरुक्षेत्र से 21, यमुनानगर से 29, सिरसा से 7, महेंद्रगढ़ से 3, भिवानी से 2, झज्जर से 11, पलवल से 8, फतेहाबाद से 2, कैथल से 5, जींद से 18 और 9 से 1 और चरखी दादरी से 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। तो अच्छी बात यह है राहत की कि अब बहुत जल्द हरियाणा के सभी जिले कोरोना से मुक्त होने जा रहे हैं। हरियाणा के 18 लाख किसानों के खातों में 360 करोड़। सीएम ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त किसानों के खाते में जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना के तहत हरियाणा के 18 लाख किसानों के खातों में 360 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस राशि को एक बटन दबाकर किसानों के खातों में ट्रांसफर किया है। राज्य में अब तक इस योजना के तहत 2225.30 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा करवाए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नेशनल टीवी पर किया गया था।
इस दौरान अलग अलग राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री ने सीधी बात की। किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। किसानों संग धरने पर बैठे अभय सिंह चौटाला बोले, मैं खेती करता हूं, किसान हूं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच खुद को गोली मारकर शहीद होने वाले संत बाबा राम सिंह को सिंघड़ा गांव स्थित गुरुद्वारा में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। संत राम सिंह ने बीते दिनों किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौजूदा हालत से दुखी होकर सिंधु बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इनेलो नेता गरोंडा टोल टैक्स पर किसानों के साथ धरने पर बैठे। गरोंडा टोल टैक्स पर आंदोलन कर रहे किसानों से संबोधित करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि अपनी खुद खेती करते हैं, इसलिए आज यहां एक किसान की हैसियत से केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक से हटकर किसानों के साथ हैं। इनेलो के हजारों कार्यकर्ता पहले दिन से ही आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जो दिन रात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस भीषण ठंड में धरने पर डटे हैं। किसानों ने सीएम को दिखाए काले झंडे। अम्बाला एसपी पर गिरी गाज, सरकार ने हटाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को बीते दिनों अम्बाला में किसानों द्वारा काले झंडे दिखाने व रास्ता रोकने की गाज एसपी पर गिरी है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से अम्बाला के एसपी राजेश कालिया को हटा दिया है और आईपीएस हामिद अख्तर अम्बाला के अब नए एसपी लगाए गए हैं। किसान परिवारों को सक्रिय कर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने में जुटी महिला खाप। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में किसान परिवारों को महिलाओं को ज्यादा सक्रिय बनाने का बीड़ा अब सर्व खाप महिला महापंचायत ने उठाया है। ये हरियाणा की विभिन्न खाप की जागरूक महिलाओं का एक संयुक्त संगठन है। नंगाड़े बजाकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों का हरियाणा के आखिरी बॉर्डर पर पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर पर अनोखा प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने हरियाणा के मंडी डबवाली के मुख्य चौक पर नगाड़े बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तीनों कृषि कानून वापस ले जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि यह नगाड़ा जीत का प्रतीक है, इसलिए वे नगाड़ा बजाकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का विरोध कर रहे हैं। टोल प्लाजा पर किसानों के बीच पहुंचे गुरनाम सिंह चंडोनी, कहा यूं ही जारी रहेगा संघर्ष। किसानों ने 25 दिसंबर से पूरे देश भर में टोल प्लाजा पर्ची फ्री करवाए जाने को लेकर कमर कस ली है। किसानों की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर 3 दिन के लिए टोल प्लाजा को बंद करवाया गया है। स्थानीय स्तर पर किसान नेताओं की तरफ से 25 दिसंबर को टोल प्लाजा पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई थी और आखिरकार किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए टोल प्लाजा फ्री करवा दिया गया है। 3 दिन के लिए टोल की फ्री प्रदर्शन में किसानों को सुबह से टोल को फ्री करवा कर वहां धरना देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी की गई है। यह किसानों के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोनी पहुंचे। उन्होंने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। वहीं अम्बाला में जो किसानों के खिलाफ मुख्यमंत्री का विरोध करने पर जो मामले दर्ज हुए उन पर चंडोनी ने कहा कि ये अति निंदनीय है। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडोनी ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडोनी ने रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में जानकारी मिलने पर हाल ही में ये साफ किया है कि उनकी तरफ से जितने भी टावर लगे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोई कॉल नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष आह्वान करते हैं कि किसानों से अपील की है कि वे किसी को कोई नुकसान न पहुंचाएं। मोबाइल टावरों की क्षति पहुंचाने या केबल काटने की ऐसी कोई कॉल कुंडली बॉर्डर से नहीं की गई है। कोई भी अपनी तरफ से कोई अपील न करे। सभी किसान सिर्फ हमारी संयुक्त कमेटी से दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही चलें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर कोई कॉल दे देता है तो उनके आंदोलन की क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जहां लोग इकट्ठे होंगे वहां वे बिना लीडर के इकट्ठा होंगे तो कई तरह के लोग उनमें घुस जाते हैं और वे दंगे फसाद का डर वहां पर बना रहता है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट बड़ी 25 खबरों के इस अंदाज के विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। और जिस तरीके से पूरे देश में किसानों का गुस्सा अब उफान पर है, ऐसे में जीत बहुत करीब लग रही है। आप सबकी क्या राय है किसानों को लेकर? क्या अब भी किसानों का जो प्रदर्शन है वो क्या जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा है? क्या किसान का प्रदर्शन और जो एक तरीका है वो सही दिशा में है? क्या सरकार को अब वक्त सही है कि बात मान लेनी चाहिए या फिर कोर्ट को इसके बहुत बड़ी हमारी सबसे बड़ी पंचायत को, देश की सर्वोच्च
जो हमारा न्यायालय है, क्या उसको किसानों के इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा देनी चाहिए। तमाम बड़े मुद्दे, तो तमाम बड़े एक प्रश्न है। आप सबकी राय भी हमें बहुत ज़रूरी है जानना, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बुलेटिन को साझा किया करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक बड़े हौसले के साथ आपको हर परफेक्ट जेन्युइन खबरों के साथ रूबरू करवा सकें। आप हमारे साथ रोजाना सुबह जुड़ते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल करें। और अब हाँ, हरियाणा में कोरोना से स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना से निपटने की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश कोरोना से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अब कोरोना का जो रिकवरी रेट है प्रदेश हरियाणा का, वो 97% से भी ज़्यादा चला गया और सिर्फ पूरे हरियाणा में 4700 से भी कम मरीजों का इलाज चल रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है, ठंड का मौसम है, इस कोहरे के मौसम में भी आप अपना ख्याल रखें। अगर गाड़ी चलाते हैं तो धीरे चलाएं और रिफ्लेक्टर वगैरह भी आप अपनी गाड़ी पर जरूर चस्पा करें। बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।